नमस्कार दोस्तों, आज तो मार्केट में बुल्स का दिन था। मतलब पूरी तरह से। निफ्टी ने 22,900 का वो जो साइकोलॉजिकल लेवल था ना, उसे तोड़ दिया और बाजार में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये तेजी कल भी टिकेगी? तो चलिए आज इसी पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, आज ओवरऑल मार्केट में करीब 2.5% की एक जबरदस्त रैली देखने को मिली। अभी अपने आप में एक बहुत मजबूत संकेत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई ये उछाल आया तो आया कहां से? चलिए इसके पीछे की वजहों को डिकोड करते हैं। तो देखिए, आज का सबसे जरूरी सवाल यही बन जाता है, क्या ये बस एक दिन की तेजी है या फिर हम यहां से एक नए अपट्रेंड की शुरुआत देख रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारा प्लान, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आज के इस पूरे एनालिसिस में हम इन 4 चीजों पर बात करेंगे। पहले तो समझेंगे कि मार्केट की बड़ी कहानी क्या थी, फिर देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स हमारे रडार पर होने चाहिए, इसके बाद निफ्टी के अगले मूव को डिकोड करेंगे और आखिर में एक फाइनल ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आज की इस जबरदस्त रैली को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कौन से नंबर्स और कौन से फैक्टर्स इसके पीछे काम कर रहे थे। ये आज के नंबर्स हैं और सच कहूं तो ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। निफ्टी को देखिए, करीब 1.5% ऊपर बंद हुआ, लेकिन असली स्टार, असली हीरो था बैंक निफ्टी। देखिए 2.33% का शानदार उछाल। ये साफ दिखाता है कि बैंकिंग सेक्टर में कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस लौट कर आया है। तो सवाल उठता है कि ये तेजी आई कहां से? वेल, इसके पीछे 3 मेन वजहें थीं। सबसे पहली, ग्लोबल मार्केट से काफी पॉजिटिव क्यूज मिले, जिससे ओवरऑल मूड अच्छा हो गया। दूसरा, आरबीआई का जो पॉलिसी को लेकर रुख रहा, उसने मार्केट में लिक्विडिटी को लेकर भरोसा बढ़ाया। और तीसरा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वार्टरली रिजल्ट से ठीक पहले इन्वेस्टर्स ने बैंकिंग और आईटी जैसे बड़े सेक्टर्स में जमकर पोजीशन बनाई है। और अगर सेक्टर्स की बात करें ना, तो आज के असली हीरो थे पीएसयू बैंक्स, 4% से भी ज्यादा की तेजी। और दूसरी तरफ फार्मा सेक्टर में करीब 1% की गिरावट दिखी। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि पैसा डिफेंसिव से निकलकर अब एग्रेसिव सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई मार्केट की बड़ी पिक्चर। अब जरा कुछ खास स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, जिनमें कल के लिए एक बहुत ही मजबूत टेक्निकल सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। तो हमारी लिस्ट में पहला स्टॉक है ट्रेंट। आज ये मार्केट के सबसे बड़े स्टार्स में से एक था। लगभग 6.76% की शानदार तेजी दिखाई है इसने। टेक्निकली कहें तो ये एक क्लासिक काउंटर ट्रेंड बाउंस है। मतलब हाल की गिरावट के बाद एक ऐसी जबरदस्त वापसी जो एक नए मोमेंटम की शुरुआत कर सकती है। तो ट्रेंड के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? बाय ऑन डिप्स, यानी गिरावट पर खरीदने की। 3,380 से 3,420 का जो जोन है, वो खरीदने के लिए एक अच्छा एरिया हो सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 3,280 रुपए पर और हमारे टारगेट्स होंगे 3,650 और फिर 3,850। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है स्टॉक में? आज इसका वॉल्यूम अपने एवरेज से 3 गुना ज्यादा था। ये एक बहुत ही साफ सिग्नल है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब बड़े खिलाड़ी, इस स्टॉक में जबरदस्त इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हमारी लिस्ट में दूसरा स्टॉक है अडानी एंटरप्राइज। आज इसमें 4.4% की तेजी आई और चार्ट पर एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न बन रहा है, जिसे आइलैंड रिवर्सल कहते हैं। ये तब बनता है जब एक गैप डाउन के बाद कुछ समय बाद एक गैप अप हो। ये अक्सर एक बहुत मजबूत ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है। तो अडानी एंटरप्राइजेस के लिए हमारी सलाह होगी बाय ऑन ब्रेकआउट। 1810 से 1835 के जोन में एंट्री ली जा सकती है और स्टॉप लॉस रखेंगे 1750 पर। यहाँ पर सबसे जरूरी लेवल जो हमें ध्यान में रखना है वो है 1885 का। अगर ये पार हो गया तो इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए अब इंडिविजुअल स्टॉक्स से वापस जूम आउट करते हैं और निफ्टी पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट्स और ऑप्शंस का डेटा हमें इसके आगे के सफर के बारे में क्या इशारे दे रहा है। निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आज एक बहुत ही मजबूत मारूबोजू बुलिश कैंडल बनी है। ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बाजार जहां खुला वही उसका लो था और जहां बंद हुआ वही उसका हाई। मतलब बुल्स ने पूरे दिन कंट्रोल बनाए रखा, 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन है। तो कल के लिए कौन से लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं? देखिए, नीचे की तरफ 22,800 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और 22,600 एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है। ऊपर की तरफ देखें तो 23,000 एक साइकोलॉजिकल हर्डल है, एक मनोवैज्ञानिक बाधा है। और असली चैलेंज, असली लड़ाई 23,200 के लेवल पर देखने को मिलेगी।
अब जरा ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हैं। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा है। यहाँ 55% चांस एक बुलिश ब्रेकआउट की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। 30% संभावना एक शार्प रिवर्सल यानी एक तेज गिरावट की भी है। इसका सीधा मतलब ये है कि भले ही बुल्स मजबूत दिख रहे हों, हमें एक सरप्राइज अटैक के लिए भी तैयार रहना होगा। और अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इन सभी एनालिसिस को एक साथ जोड़कर एक सॉलिड एक्शन लेने लायक ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट बनाते हैं। और हाँ, इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट पर खास ध्यान देंगे। ये 4 नियम, इनको गोल्डन रूल समझ लीजिए। पहला, किसी एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का 5% से ज्यादा रिस्क कभी नहीं लेना है। दूसरा, अगर कोई जीरो टू हीरो ट्रेड चल गया तो 50% प्रॉफिट बुक करके उसे लॉक कर लीजिए और बाकी पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। तीसरा, जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी आईवी 30 से ऊपर हो तो ऑप्शंस खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। और चौथा, एक्सपायरी के आखिरी 3 दिनों में नेकेड ऑप्शन सेलिंग मतलब बिना हेजिंग के ऑप्शन बेचना, ये बहुत बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो कुल मिलाकर सारे आंकड़े और चार्ट्स एक बुलिश ट्रेंड की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, बाजार किसी को भी कभी भी सरप्राइज दे सकता है। तो अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि क्या आपका प्लान हर तरह के सरप्राइज के लिए तैयार है? क्योंकि याद रखिए, बाजार में पैसा